इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशंस द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशन, हमें 4 केसेस ऑफ मोशन गिवन है और इन 4 केसेस में से किस केस में डिस्टेंस मूव्ड और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो इसको करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग है। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज अ एक्चुअल पाथ कवर बाय अ बॉडी, एक्चुअल पाथ कवर बाय अ बॉडी। फॉर एग्जांपल, एक पॉइंट ए है, यहाँ से एक कार मूव कर रही है फ्रॉम पॉइंट ए और इस तरह से मूव करती है और कुछ डिस्टेंस कवर करती है अप टू पॉइंट बी, और ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि ये 20 किलोमीटर है। तो ये है लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, एक्चुअली कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया। ओके। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इन अ स्ट्रेट लाइन। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होगा, ये माइंड में रखना है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है या तो डिस्टेंस के इक्वल होगा या उससे स्मॉलर होगा, इससे कभी बड़ा नहीं होगा। तो जैसे कि अब इस केस में देखो बेटा, इसमें इनिशियल पॉइंट क्या है? ए है और फाइनल पॉइंट बी है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन अ स्ट्रेट लाइन क्या होगा बिटवीन ए एंड बी? 20 किलोमीटर ही होगा। यस सर, 20 किलोमीटर होगा, और डिस्टेंस भी हमारा 20 किलोमीटर है। अगर स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी मूव कर रही है और एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, जैसे ए टू बी वाली डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस केस में इक्वल रहते हैं। ओके, ओनली इन स्ट्रेट लाइन मोशन व्हेन बॉडी इज मूविंग इन वन डायरेक्शन, कि जब तक हमें ये नहीं मेंशन होगा कि बॉडी ने यू टर्न लिया या लेफ्ट टर्न लिया या राइट टर्न लिया, तो हम ये मानेंगे कि इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इन वन डायरेक्शन। तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। अब सपोज कार ने बी से टर्न लिया टूवर्ड्स राइट, राइट हैंड साइड पे टर्न लिया कुछ इस तरह से पॉइंट सी तक, तो बी सी मान लो उसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। ओके, तो अब टोटल डिस्टेंस क्या रहेगा? एक्चुअल पाथ ए टू बी एंड बी टू सी का टोटल, यानी कि 20 प्लस 10 30 किलोमीटर डिस्टेंस होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट विल एक्चुअली बी ए सी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा? ए सी होगा, और ये हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है। और अगर आप इसको पाइथागोरस से फाइंड करोगे तो ये आएगा √500। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, मेरे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। तो 10√5 ये 30 से किलोमीटर से हमेशा कम होगा, तो ये वाला डिस्टेंस होगा। तो डिस्प्लेसमेंट या तो इक्वल हो सकता है या लेस हो सकता है डिस्टेंस से। अगर सर्कल में कोई बॉडी मूव कर रही है, सपोज पॉइंट ए से यहाँ हाफ सर्कल कवर किया बॉडी ने, तो ये डिस्टेंस कवर हो जाएगा, और ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल के इक्वल होगा। हाफ सर्कल को हम सेमी सर्कल कहते हैं, तो वो पाई आर होता है इसका फॉर्मूला। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस केस में? ए टू बी स्ट्रेट लाइन में जो ये वाला है डायमीटर के इक्वल, तो ये भी। लेकिन इस केस में जो डायमीटर और जो सर्कमफ्रेंस है उनकी वैल्यू हमेशा अलग होती है। सर्कमफ्रेंस की वैल्यू और डायमीटर की वैल्यू अलग होती है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल नहीं होंगे। ओके, अब मान लो कंप्लीट सर्कल कवर कर लेती है कार, ए से स्टार्ट होकर वापस ए में आ जाती है, तो इस केस में डिस्टेंस कवर तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल यानी कि 2πr हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? क्योंकि फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट जब सेम होते हैं तो डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इन अ स्ट्रेट लाइन। और एक बात का और ध्यान रखना है कि डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसमें हम ओनली मैग्नीट्यूड न्यूमेरिक वैल्यू को कंसीडर करते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन कैलकुलेट, दोनों ही चीजें देखी जाती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ। तो अब हम अपने क्वेश्चन में आते हैं। हमें 4 केसेस ऑफ मोशन दी है, और इसमें हम देखना है कि किस केस ऑफ मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है होगा। तो फर्स्ट केस है, इफ द कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, तो ऑब्वियसली इसमें ही होगा। अभी मैंने आपको बताया भी, जैसे ए टू बी
20 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया एक्चुअल डिस्टेंस, मान लो टर्न नहीं लिया कार ने, अगर ये यू टर्न ले लेती है तो अलग हो जाएगा वापस, मतलब रिटर्न में, रिटर्न जर्नी हो तो मान लो ए टू बी गए फिर बी टू ए वापस आ गया, तो डिस्टेंस कवर उस केस में 40 किलोमीटर हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है। लेकिन क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि कार ने रिटर्न जर्नी करी है, तो इसलिए हम इसको यही मानेंगे कि इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इन सेम डायरेक्शन। तो इसमें डिस्टेंस कितना हो गया 20 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट बी के बीच में कितना डिस्टेंस है, वो भी 20 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। तो हमारा आंसर तो ऑप्शन ए रहेगा। लेकिन हम बाकी ऑप्शन को भी एक बार चेक करेंगे कि इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल क्यों नहीं है। तो इफ द कार इज, ऑप्शन बी देखो, इफ द कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, अभी मैंने बताया सर्कुलर पाथ में अगर कार मूव कर रही है तो वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस, मान लो पूरा सर्कल कवर करती है ए टू ए में, तो ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल यानी कि 2 पाई आर का डिस्टेंस हो गया। लेकिन तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट हो गए ना। तो इस केस में जब भी सर्कुलर पाथ में कोई भी बॉडी मूव करेगी तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा अनइक्वल होंगे, मतलब सेम नहीं रहेंगे। चाहे आप हाफ सर्कल में भी देखो, हाफ सर्कल में सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल यानी कि पाई आर होगा डिस्टेंस, लेकिन रेडियस वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वो ट्वाइस द रेडियस होगा, डायमीटर के इक्वल 2r होगा। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर नहीं है। और पेंडुलम इज मूविंग टू एंड फ्रो, अब पेंडुलम क्या होता है, पेंडुलम मेरे जैसे कोई एक रॉड हो या बार हो, उसके से हम रॉप से किसी रॉप यानी किसी स्ट्रिंग से एक बॉल को हैंग कर दें, जिसे हम बॉब कहते हैं। पेंडुलम में ये जो वेट होता है, मास होता है, इसे हम बॉब कहते हैं। तो ये पेंडुलम होता है। अब पेंडुलम को जब हम इस डायरेक्शन में पुल करेंगे, इस तरफ ले जाएंगे बॉब को, तो बॉब इधर आ जाएगा, और जब हम इसको रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे, तो ये कुछ इस तरह से मूव करेगा, यहां से यहां चला जाएगा बॉब, अब यहां से यहां चला जाएगा, और ये ऐसे ऐसे मूव करता जाएगा, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन। तो मान लो ये पॉइंट ए है, ए टू बी उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, तो ये हमारा डिस्टेंस कवर हो गया। लेकिन इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी, ये ध्यान से समझने की बात है बेटा। डिस्प्लेसमेंट होगी ए टू बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन अ स्ट्रेट लाइन, वो क्या होगी, ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन अ स्ट्रेट लाइन ए बी। और ये जो लेंथ होगी ना, ये कर्व लाइन से हमेशा स्मॉल होगी, ओके। तो इसमें भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारा सेम नहीं रहेगा, पेंडुलम के मोशन में भी। तो ऑप्शन सी भी हमारा क्रॉस आउट हो गया। ऑप्शन डी जो है सेम एज ऑप्शन बी है, क्योंकि जो इसमें लिखा है अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सपोज सन इधर है तो अर्थ सर्कुलर मोशन में ही मूव कर रही है ना। तो अभी मैंने बताया चाहे हाफ सर्कल हो चाहे फुल सर्कल अर्थ मूव कर ले, पूरा सर्कल ले ले सन का, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होगा। फुल सर्कल में 2 पाई आर है डिस्टेंस कवर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। और हाफ सर्कल में, सेमी सर्कल में डिस्टेंस ये हो गया सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल यानी कि पाई आर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ए बी है, स्ट्रेट लाइन ए बी, तो वो ट्वाइस रेडियस है, डायमीटर के इक्वल। तो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है। सो ऑप्शन डी भी हमारा क्रॉस आउट हो गया। तो फाइनली हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए, इफ द कार इज मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड।